अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। यह नया डायग्राम जो है उसमें ये हमारी अपनी ड्रीम स्टेट है जहाँ हम डेली जाते हैं। यह हमारी सामान्य जागृत अवस्था है और यह हमारा स्वप्न अवस्था है इसके अंदर। तो बाबा ये कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य जो अपनी गहरी निद्रा अवस्था में जाता है पहले अनिवार्य रूप से स्वप्न अवस्था से उसको गुजरना पड़ता है। मतलब लास्ट टाइम मैंने दिखाया था वो कि ये जो ड्रीम स्टेट जो है यहाँ से हमको वापस आना पड़ता है। लास्ट टाइम मैंने वो डायग्राम निकाला था इसके लिए। और फिर स्वप्न की अर्ध चेतन अवस्था के बाद पूर्ण चेतना प्राप्त करके पूर्णतया जागरूक होना पड़ता है, क्योंकि हम नींद से उठते हैं तो स्वप्न में आते हैं, स्वप्न से हम लोग जागरूक अवस्था में आते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर है कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति जो है, यदि ईश्वर है कि ये जो स्थिति जो है, इसमें भी परमात्मा अपनी ये गहरी जो स्वप्न अवस्था है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये परमात्मा की अपनी स्वप्न अवस्था है। मतलब हम अभी यहाँ बैठे भी हैं, ठीक है, पर हमारे थ्रू परमात्मा अपनी स्वप्न अवस्था का अनुभव ले रहा है थ्रू अवर मनुष्य की शरीर हो या पशु पक्षी की हो या पत्थर की हो या किसी की भी हो। ईश्वर है अवस्था में स्थित ईश्वर को भी उस स्थिति से गुजरना पड़ता है। उस प्रकार की होती है वो स्थिति कि उसको जागने के पहले, मतलब ये स्थिति में आने के पहले उसको इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो परमात्मा की यह ड्रीम स्टेट है और हमारी ड्रीम स्टेट है। कैसे आपको मालूम है सबको, हम कैसे ड्रीम स्टेट में अपना स्वप्न निर्माण करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा अपने को कॉन्शियस होने के लिए कि मैं परमात्मा हूँ के लिए उनको परमात्मा भी इन स्थितियों से गुजरते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा के सिवा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, नथिंग। और अपनी मूल दैवी गंभीर निद्रा से पूर्णतया जागने के पहले गॉड को भी इस दैवी अर्धचेतन अवस्था से पूर्णतया जाने के पहले ईश्वर रूप से दैवी अर्धन चेतना का अनुभव करना पड़ता है। मतलब परमात्मा इस स्थिति में जाने के लिए, ये अचेतन परमात्मा को शिवात्मा होने के लिए इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। आगे में दैवी स्वप्न का अथवा विधाता अवस्था, इसको कहते हैं। ये जो अवस्था है ये विधाता अवस्था, या उसको उन्होंने कहा है कि दैवी स्वप्न अवस्था, परमात्मा की दैवी स्वप्न। इसीलिए बाबा जो कहते हैं कि आप सबके द्वारा मैं इस सृष्टि का निर्माण भी करता हूँ, इस सृष्टि का अनुभव भी करता हूँ, और इस सृष्टि के द्वारा मैं कौन हूँ इसका अनुभव मैं खुद ही करता हूँ। क्योंकि सवाल मैंने पूछा था, हु एम आई, इसका आंसर पाने के लिए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ा, और उसके बाद में मैंने बोला कि आई एम गॉड। इसीलिए उनका एक स्टेटमेंट जो है वो सही है कि आपके थ्रू अच्छा या बुरा जो भी कुछ होगा वो मैं करता हूँ, आप कुछ नहीं करते। पर मैंने आपको एक चांस दिया है कि मैं जो बताता हूँ वो अगर आप करोगे तो आप इस सपने से यहाँ तक पहुँचोगे। दैट इज 100%। इसीलिए आगे में उन्होंने कहा है कि ये क्यों निर्माण हुआ,
पर ब्रह्म की जो गॉड ईज की जो अवस्था है, इसके अंदर में जो लहर निर्माण हुई, हमारे स्वप्न में लहर कैसी उठती है? वो जो संस्कार है हमारे, वो हमको जगाते हैं। जैसे संस्कार हमको जगाते हैं और हम नींद से उठते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा की इस ओरिजिनल स्थिति में उस लहर ने परमात्मा को जगाया। क्योंकि ऐसा अगर नहीं समझाएगा तो फिर हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी जैसे हम जागृत होते हैं वैसे परमात्मा भी जागृत हो गया। क्यों? कि वो लहर जो है उसने ये सब खेल किया। इस लहर ने संस्कार निर्माण किया। संस्कार निर्माण करने के बाद में इस लहर से द्वारा उस चेतना का निर्माण हुआ, और इस चेतना ने उस संस्कार को नष्ट करके और चेतना का विकास किया, और नए नए संस्कार वो निर्माण करते गए। चेतना बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। मतलब इस संस्कार से पहले वह प्रथम स्थिति पाषाण अवस्था में, पहले गैस है, गैस, पाषाण, वनस्पति, कीटक, मत्स्य, पक्षी, ऐसा होते हुए इस चेतना ने अनेक प्रकार के जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स, दगड़ का फॉर्म है, वनस्पति का है, मानव का फॉर्म है, इन सारे फॉर्मों के साथ में सहकार्य करते हुए, संबंध प्रस्थापित करते हुए इस पूरे विश्व का वह अनुभव ले रहा है। इन शॉर्ट डिटेल अभी बताते हैं कि कैसे और क्यों। तो इस मूल लहर ने क्या किया? इस मूल लहर ने अत्यंत सीमित चेतना, अत्यंत सीमित मतलब मोस्ट फाइनाइट चेतना ओरिजिनल स्टेट में कैसी थी? मोस्ट फाइनाइट। इस मोस्ट फाइनाइट चेतना ने प्रथम वो बिंदु के रूप में प्रथम बिंदु का आविर्भाव किया। मतलब वो मैनिफेस्ट हो गई। किस में मैनिफेस्ट हो गई? इस शून्यता में। ये सब शून्यता है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये शून्यता है। इसीलिए हम सब काम धाम करके जब त्रस्त हो जाते, थक जाते हैं, माइंड भी थक जाता है, क्योंकि माइंड को भी अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। वो भी एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। उसको नष्ट सिर्फ कोई नहीं होता है। दिस गॉड इज अ स्टेट में जो परमात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए हमको भी इस परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्थिति में जाना हम लोग पसंद करते हैं। हमारी भी ओरिजिनल स्थिति यही है, पर इसका हमें अनुभव नहीं है। दैट इज ट्रू। सदगुरु और अवतार हमको ये अनुभव देते हैं। जो हम ढूंढ रहे, हम ये ढूंढ रहे अपने जिंदगी में बिलियंस ऑफ ये जन्म हमने लिए, सिर्फ इसी के लिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। आप कितनी भी किताबें पढ़ो, अच्छा बुरा नहीं है किताब पढ़ना, पढ़ो, पर उस किताब में कोई भी ग्रंथ हो उसमें ये दिया है कि तुमको अपनी खुद पहचान बनानी है और आपको उस खुद पहचान तक जाना है। इसका मतलब है कि हमको अपनी ओरिजिनल स्थिति तक जाना है, और इसीलिए ये सारी किताबें हैं, ये ग्रंथ है, और ये सब जितना भी है सब इसी के लिए है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है। मार्ग अलग अलग होंगे, एक्सेप्टेड, परंतु ध्येय सभी का एक ही है। और वो बाबा स्पष्टपणे कहते हैं कि वो एम जो है तुम्हारा वो है लव गॉड, और गोल क्या है? बिकम वन विद गॉड। चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए हमको उसको पकड़ना है कि जो गॉड रियलाइज्ड है। हमने बहुत से फिलोसोफर्स और ये साधु संत ऋषि मुनि महाराज कितने लोगों से मिले होंगे, अभी हमें क्या लेना है देना है उनका, और व्हाट? वो क्या करेंगे हमारे लिए? चमत्कार करेंगे जो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि सदगुरु के पास में कोई चमत्कार है ही नहीं। वो बार बार हमको यही जगाने आते हैं बार बार कि कम टू मी, मुझे मेरे पास में आओ, बस।
इसीलिए ये समझना अत्यंत जरूरी है कि हमको सिर्फ और सिर्फ गॉड रियलाइज द सोल, और अभी अभी परमात्मा है तो कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आगे में वो कहते हैं कि यह लहर जो है, इस अनंत लहर ने इस प्रथम चेतना को जो संस्कार निर्माण हो गया, उस संस्कार को नष्ट करने के लिए यह जो चेतना निर्माण हुई थी, उस चेतना ने उस संस्कार के द्वारा अनुभव लेके वह आगे बढ़ती गई, चेतना आगे बढ़ती गई, संस्कार निकलते गए, आगे बढ़ती गई। इस ईश्वर को जो अर्धचेतन अवस्था में था, अंतर चेतना के द्वारा अंतर्हित छुपा हुआ शून्य के अत्यंत परिमित संस्कार का अनुभव कराया। पर परमात्मा को इस चेतना ने क्या किया? पर इस चेतना ने शुरुआत में, अब बाकी का निकल देंगे बाद में, पाषाण रूप में आने के बाद में इस चेतना ने संस्कार के द्वारा परमात्मा को ये अनुभव दिया, क्योंकि उस चेतना ने परमात्मा को इस पाषाण फॉर्म से संबंधित कर दिया, एक रूप कर दिया। ये चेतना के द्वारा ही होता है। और अनुभव क्या दिया कि तुम गैस हो, तुम वनस्पति हो, तुम ये हो, तुम सब हो। जैसे जैसे चेतना बढ़ती गई वैसे वैसे हम लोग मानव रूप में आ गए। आगे में संस्कार का अनुभव कराया, और वो संस्कार कौन से थे? ये शून्यता के संस्कार थे, नथिंग के संस्कार थे। हमको चेतना प्राप्त होने के बाद में हमको परमात्मा की चेतना क्यों नहीं मिली? क्यों कि शून्यता की, मतलब माया की, भ्रम से निर्मित जो शून्यता थी, उसका हमको अनुभव मिल रहा है। जो अनुभव हम ले रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, वह अनुभव किसका है? नथिंग का है, माया का है, इल्यूजन का है। क्यों? क्योंकि संस्कार भी उसी के है, और चेतना ने हमको उस फॉर्म के साथ में संबंधित कर दिया। और इसीलिए यह शून्यता के होने की वजह से वह उस मैनिफेस्टेशन किसका हुआ? वो पत्थर बाकी के यूनि के द्वारा वह मैनिफेस्टेशन किसका हुआ? मैनिफेस्टेशन हो रहा है शून्यता का ही मैनिफेस्टेशन हो रहा है, परमात्मा का मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। वो रियलिटी के संस्कार नहीं है। रियलिटी के संस्कार कौन से हैं? जब सद्गुरु अवतार कहते हैं लव मी, वो रियलिटी के संस्कार है। क्यों? क्योंकि आप वो जो उनके ऑर्डर जो ये कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वो रियल है, वो फॉल्स नहीं है। क्यों? कि ऑर्डर अभी आपको किसने दिया है? परमात्मा ने ऑर्डर दिया है, सद्गुरु ने आपको ऑर्डर दिया है। इसीलिए जब भी हम लोग नामस्मरण करते हैं तो क्या होता है? ये संस्कार जो है, जो रियलिटी के है, वो इस नथिंग संस्कार को नष्ट कर देता है। क्यों कहा जाता है हमको कि नामस्मरण लो, नामस्मरण लो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं जो बोलता हूँ वैसे करो, दिस एंड दैट एवरीथिंग। क्योंकि वो संस्कार नथिंग के नहीं है। ये सारे का सारा जितना दिखाई दे रहा है, ये नथिंग का है, इल्यूजन का है, भ्रम का है, माया का है। सद्गुरु या अवतार के जो शब्द जो है वह रियलिटी के है, नो नथिंग के नहीं है। क्यों? कि वो परमात्मा का फॉर्म है। इसीलिए क्या करना चाहिए? उसको पकड़ो आगे में। इसीलिए ये जो यहाँ आगे में चलते हैं, बाबा ये कहते हैं यह शून्यता के अत्यंत सीमित, ये सब शून्यता के है। इसके अंदर में लास्ट टाइम मैंने वहाँ दिखाया था, इसका
विश्व के और इससे क्या हुआ, यह पूरा होते हुए पूरा यह विश्व की निर्मिति वहाँ से हुई। मतलब यह शून्यता के संस्कार ही है जो शून्यता के अत्यंत प्रथम परिमित संस्कार के इस अनुभव ने दैवी स्वप्न का अर्थात विश्व की रचना का प्रारंभ किया। परमात्मा के लिए इस दैवी स्वप्न का जो ये पूरा निकाला है, डायग्राम जो निकाला है, वह परमात्मा का अपना दिव्य स्वप्न है जो इस संस्कार और चेतना के द्वारा निर्मित हुआ। आगे में इस प्रकार फिर से आता है, ईश्वर अवस्था के अंदर चेतना की इस धारा ने गाढ़ को दैवी अंतर चेतना से भर दिया, जिसने बदले में गौड़ को दैवी अर्धन चेतना का प्रदान की और जो दैवी गंभीर निद्रा अवस्था में था। इससे क्या हुआ, जो परमात्मा इसमें अपनी गहरी नींद में था उसको अवेकन हो गया, मतलब जागृत हो गया। पूरा जागृत नहीं हुआ, वो जागृत स्लोली होता है। हम लोग भी जब भी अपनी निद्रा से उठते हैं तो ऐसे नहीं कि हम एकदम जागा होते हैं, ऐसे नहीं है। वो आगे में आएगा तो बताएंगे, स्लोली धीरे हम लोग जागृत होते हैं। इसी प्रकार से इस लहर ने जो परमात्मा यहाँ पे शांत महासागर था कि जिसमें कोई वेव्स नहीं और कुछ भी नहीं है, इस महासागर के अंदर में इस लहर ने वो वेव्स निकालना शुरू कर दिया। मतलब इस निद्रा अवस्था के अंदर में जो परमात्मा था उसने इस लहर के द्वारा उसमें जागृति आई, अवेकनिंग आई। पर वो अवेकनिंग परमात्मा की नहीं आई, किसकी आई? नथिंग की आई। वो जागृति जो आई वो किसकी आई? वो शून्य की आई। जो जागृति जो आई वो किसकी आई? संस्कार वो शून्य के थे, रियलिटी के नहीं थे। वो रियलिटी के नहीं थे, शून्य के थे। क्यों? कि उसमें परमात्मा ही अचेतन है। याद दिखा ना, परमात्मा इस स्थिति में, परब्रह्म स्थिति में और परमात्मा की स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में परमात्मा अचेतन है। तो वो संस्कार जो है वो रियल कैसे हो सकते हैं? अवेकनिंग तो हुआ ही नहीं अभी पूरा, उसके बाद में ही होगा। और इसलिए मतलब फिर वो कहते हैं कि परमात्मा को, ये ईश्वर को अपनी इस दैवी अवस्था का अनुभव लेने के लिए, इस शिवात्मा स्थिति में या सेवंथ प्लेन में पहुंचने के लिए पहले उनको इन सारी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। और आगे बोलते हैं कि उनको पूरा 100% चेतना कभी मिलती है? जब मानव रूप मिलता है तभी। इसलिए ये कहा जाता है कि पृथ्वी पे मानव जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों कहा जाता है कि तुम मानव श्रेष्ठ है? सभी लोग बोलते हैं कि मानव रूप अगर मिलता है वो भाग्यवान है जिनको मानव रूप मिला हुआ है। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद में जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद में ये अपने को मानव रूप मिलता है। इसीलिए जिस प्रकार से परमात्मा को चेतन होने के लिए इन सारी स्थितियों से गुजरना पड़ा, उसी प्रकार से बाबा बोलते हैं कि उसी प्रकार से उनको, जैसे हमको इस ड्रीम अवस्था से निकाल जाना पड़ता है, यह परमात्मा की ड्रीम अवस्था है। बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में जो परमात्मा है, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर में सोया हुआ हूँ। आई मीन ड्रीम स्टेट। मैं ड्रीम स्टेट नहीं, मैं अचेतन हूँ। मैं क्या करता हूँ एज ए मेहर बाबा, मैं उस जो मेहर बाबा जो सोए हुए उनको जगाता हूँ। व्हाट इज़ माई वर्क? बोलते आपको जगाने आया हूँ। क्यों? कि अंदर में जो परमात्मा है या मैं हूँ, वो मैं गहरी नींद में हूँ। और वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, मैं इतना सोया हुआ हूँ उधर कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है वहाँ पे।
बड़े जोर से चिल्लाओगे तो सुनाई देता है इधर, धीरे धीरे नहीं। मतलब अवतार ही हमें वो रास्ता दिखाते हैं कि हमारे अंदर में जो परमात्मा है उसको जागरूक कैसे किया जाए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जितनी भी किताबें हैं आध्यात्मिक, आप उसको पढ़ो, पर कैसे, किस लिए? इसलिए पढ़ो कि तुम्हें परमात्मा ढूंढना है। फाइंड गॉड, स्टार्टिंग वहाँ से हुई है, फाइंड गॉड, सी गॉड, बिकम वन विद गॉड। 3 स्टेजेस है, 1 2 3। हमें वो किताब इसलिए नहीं पढ़नी है कि हमको मानव जाति को बताना है 10,000 लोग इकट्ठा करके, हमें इसे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेर बाबा के पास में इतने छोटे लोग आए को बचे थे। मेर बाबा इसे करोड़ों लोगों को बोल देते थे, एक नज़र डाल देते, सबको बोलते थे कि चलो तुम्हारी छुट्टी कर दिया मैंने, तुमको परमात्मा मिल गया। ऐसे नहीं होता है। इसलिए प्राइस चाहिए। प्राइस क्या है इसकी? प्राइस है त्याग, सेवा और प्रेम। ये 3 चीज़ें हैं, त्याग, सेवा और प्रेम। आगे में और इसीलिए यह पूर्ण चेतना प्राप्त होने के लिए परमात्मा इस पूर्ण चेतना में अनंत, अपार और असीमित दैवी प्रकृति की पूर्ण चेतना से वो संपन्न होता है। इस स्थिति के अंदर में उसे अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। इसका वह मानव जाति के लिए गॉड रियलाइज द सोल है। मानव जाति के लिए इसका वो उपयोग करते हैं। जब वो गॉड रियलाइज हो जाते हैं, परमात्मा से एकरूप हो जाते हैं, जिसे ब्रह्मभूत कहो या मैं परमात्मा हूँ की स्थिति को, जो भी है, मतलब जितने भी हैं, वो स्थिति में जो पहुँचते हैं उनके पास में जाके उनकी सेवा करो, जो भी हो, तो उसको मानव जाति को फायदा होता है। आगे में गॉड की यह दैवी अंतर चेतना भी शून्य से निकली भी, और जो शून्य सब कुछ गॉड इस अवस्था में अंतर ही थी। मतलब यह जो परमात्मा है, परमात्मा जो दिखाई देगा वहाँ पे, वह अंतर चेतना जो है उनकी, परमात्मा की अंतर चेतना वो कहाँ से आ गई? वो परमात्मा की अंतर चेतना भी इस शून्य से ही बाहर आई। इस शून्य से लहर के बाद 3 चीज़ें वहाँ से बाहर आई। नंबर 1 चेतना, नंबर 2 हु एम आई, और नंबर 3 संस्कार। इसको इस नथिंगनेस, अब ये जो चेतना जो है, यह चेतना ने इस नथिंगनेस के साथ में वो एसोसिएट हो जाती है। वो परमात्मा के साथ एक हो गई, नहीं हो गया। उसने, चेतना ने बाहर देखा, अंदर नहीं देखा। यह चेतना यहाँ से बाहर आई, यह चेतना यहाँ से अंदर नहीं गई। इसलिए वो चेतना जो हमारे में है वो बाहर दिखती है, अंदर नहीं दिखती। अंदर में कभी जाता है जब भी हम लोग इस इन्वोल्यूशन प्रोसेस में जब भी जाते हैं, तभी वह चेतना इनसाइड में जाती है। और वो इनसाइड का मार्ग है परमात्मा पे, परमात्मा के पास जाने का मार्ग जो है वो इनसाइड का मार्ग है। इस चेतना ने जो यहाँ से 12 चेतना वो मैं, और यह जो है नथिंगनेस जो है, इस नथिंगनेस मतलब ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जितना भी है, पूरा जितना भी है, जिसके अंदर में यह एक मीडियम है, माध्यम है परमात्मा तक पहुंचने का। बाकी इससे कोई अदर वैल्यू नहीं है। इट जस्ट ए मीडियम वहाँ तक पहुँचने का। पर हमको यह रियल लगता है। सवाल ये है कि ये है ज़ीरो, हैज़ नो वैल्यू, अत्यंत सीमित है, पर फिर भी हम इससे कितना प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं। आगे में
और उसका प्रक्षेपित अनिवार्य रूप से शून्य बिंदु क्रिएशन से होकर सब कुछ की मूल निपट शून्यता में हुआ था। इसलिए यह नथिंगनेस के अंदर में यह सारा का सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जो है वो नथिंगनेस, इसीलिए कहा जाता है कि ये झूठा है, नथिंग है, ज़ीरो है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ज़ीरो, नथिंगनेस हैज़ नो वैल्यू। इसलिए कि जो कुछ भी निर्माण हुआ है वो शून्य से या नथिंगनेस से, वह भ्रम है, माया है, अज्ञान है, इग्नोरेंस है, वो रियलिटी नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो ज़ीरो है, पर हम इसको कभी भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं कि ये ज़ीरो है, कभी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पर जब भी आप सद्गुरु अवतार के पास में जाते हो, कम से कम आपको इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन होता है, इंटेलेक्चुअल, कि यस ये जो बता रहे हैं वो ठीक है, बराबर है। यह हमने कई बार पढ़ा, कई किताबों में पढ़ा हमने, पर समझ में नहीं आया कुछ कि सही में ये ज़ीरो है, ये नहीं समझ में आया। पढ़ा हमने बहुत कुछ, हज़ारों बार पढ़ा होगा, पर जब भी अवतार का हमारा संबंध आता है तभी हमको ये ज्ञान धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता है, कि सही में यह जितना भी है यह ज़ीरो है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।